to you by Tetmosol. टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। नमस्कार, स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ हूं नीरज सिंह और आज आईपीएल 2025 में जो सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा वो मुकाबला है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। और ये मुकाबला खेला जा रहा है सनराइजर्स के अपने होम ग्राउंड यानी कि उपल स्टेडियम, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। अब देखिए, यहां की जो पिच है वो बैटिंग पिच मानी जाती है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद का जो पिछले कुछ मैचों से यानी कि इस पूरे सीजन में जो प्रदर्शन रहा है वो बेहद खराब रहा है। अब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जो है वो एलिमिनेट होने की कगार पे है, क्योंकि टीम पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पे है और टीम को 10 मैचों में सिर्फ 3 जीत मिली है। वहीं अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 10 मैचों में 6 जीत मिली है और टीम जो है पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पे है। हालांकि दोनों टीमों का आत्मविश्वास जो है वो बेहद कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों टीमें अपना पिछला मुकाबला हार कर आई हैं। दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है वो उसे प्लेऑफ्स में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और टीम बेहद करीब है। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा डर अगर अक्षर पटेल को लग रहा है तो वो ये लग रहा है कि कहीं सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज फॉर्म में आ गए तो हमारा मामला जो है पूरा बिगड़ सकता है। आंकड़ों की नजर से हम जो है उसमें हम उन तमाम खिलाड़ियों की बात करते हैं जो आज के मैच में कमाल दिखा सकते हैं। हम कुछ लिस्ट तैयार करके आपके सामने लाते हैं और उन दिग्गज खिलाड़ियों के बारे में हम आपको बताते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोनों टीमों के बीच में हेड टू हेड स्टैट्स की। तो सबसे पहले अगर हम दिल्ली और हैदराबाद के बीच में हेड टू हेड स्टैट्स की बात करें तो दोनों टीमों के बीच में अब तक 25 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें दिल्ली ने 12 मैचों में जीत हासिल की है, सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 मैच जीते हैं। वहीं जो दिल्ली का हाईएस्ट स्कोर है वो है 207 और जो एसआरएच का हाईएस्ट स्कोर है वो 266। वहीं लोएस्ट स्कोर की अगर बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स का लोएस्ट स्कोर है 80 रन, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद का जो लोएस्ट स्कोर है वो है 116। अब यहां पे सनराइजर्स हैदराबाद का पलड़ा कुछ थोड़े से मार्जिन से ज्यादा आगे है, भारी है। वहीं अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो इस सीजन के लिहाज से दिल्ली कैपिटल्स की टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है और सनराइजर्स हैदराबाद से ज्यादा कंप्लीट टीम नजर आती है। तो अब देखना होगा आज के मैच में कौन सी टीम जीत हासिल करती है। तो चलिए सबसे पहले खिलाड़ी की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे खिलाड़ी हैं हेनरिक क्लासन। जी हां, एसआरएच के बैटर हैं, अग्रेसिव बैटर हैं। अब तक 10 मैचों में 311 रन ठोक चुके हैं, एवरेज है 34.56 की, स्ट्राइक रेट है 153.96 की और अब तक उनके बल्ले से सिर्फ एक अर्धशतक आया है। अब देखिए, हेनरिक क्लासन जो है वो बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं और T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया के खिलाफ हम उनकी पारी देख चुके हैं और भी लीग्स में वो खतरनाक खेलते हैं। लेकिन ये जो सीजन रहा है वो बेहद फ्लॉप सीजन रहा है हेनरिक क्लासन के लिए। अब देखना होगा आज के मैच में ये बल्लेबाज साउथ अफ्रीका का क्या कमाल दिखाता है। अगले खिलाड़ी की बात करते हैं। अगले खिलाड़ी हमारे टीम इंडिया के हैं। जी हां, अभिषेक शर्मा एसआरएच के ओपनर हैं। 10 मैचों में 314 रन बना चुके हैं, एवरेज है 31.40 की, स्ट्राइक रेट है 180.46 की, एक शतक और एक अर्धशतक इनके नाम है। अभिषेक शर्मा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अभिषेक शर्मा से ही आज के मैच में उम्मीदें होंगी कि ये बल्लेबाज जो है एक शतक और लगाए या फिर एक ऐसी धुआंधार पारी खेले जिसकी बदौलत एसआरएच को जीत मिले। अगले खिलाड़ी की बात करते हैं। अगले खिलाड़ी हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया के ओपनर। जी हां, ट्रेविस हेड सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी ओपन करते हैं। 10 मैचों में 281 रन बना चुके हैं, एवरेज हालांकि बेहद खराब है 28.10 की है, स्ट्राइक रेट है 156.11 की और अब तक इन्होंने अर्धशतक सिर्फ 2 जमाए हैं। अब ये हो सकता है कि इस सीजन में अब ट्रेविस हेड इसलिए फ्लॉप हो रहे हों क्योंकि जो गेंदबाज हैं, भारतीय गेंदबाज या फिर जो फॉरेन गेंदबाज है, उन्होंने इस बल्लेबाज को भांप लिया है और इनकी कमजोरी पकड़ ली है। अभी तक इनके बल्ले से ज्यादा रन नहीं निकले हैं। अगले खिलाड़ी की बात करते हैं। हमारे कप्तान है एसआरएच के पैट कमिंस। 10 मैचों में 10 विकेट ले चुके हैं, एवरेज है 34.40 की और जो इकोनॉमी है वो है 9.64 की। पैट कमिंस की कप्तानी तो फ्लॉप हो रही है, लेकिन गेंदबाजी में भी वो कुछ अभी तक जो कहते हैं ना, वो एक स्टार परफॉर्मर जो होता है वो अभी तक पैट कमिंस के खजाने से नहीं निकला है। अब देखना होगा आज के मैच में क्या होता है। अगले खिलाड़ी की बात करते हैं। अगले खिलाड़ी हमारे मोहम्मद शमी। 9 मैचों में सिर्फ 6 विकेट, एवरेज है 56.17 की, इकोनॉमी है 11.23 की। मोहम्मद शमी की जब से चोट से वापसी हुई है ना, तब से शमी वो पुरानी लय में नजर नहीं आ पा रहे हैं। शमी ना ही वो रफ्तार दिख रही है, ना ही वो स्विंग दिख रही है। अब देखना होगा कि वो सीजन का अंत किस हिसाब से करते हैं।
अगले खिलाड़ी हैं हमारे दिल्ली कैपिटल्स के, जी हां, अभिषेक पोरेल 10 मैचों में 257 रन बना चुके हैं, एवरेज है 28.56 की, स्ट्राइक रेट है 153.89 की और अर्धशतक अभी तक सिर्फ एक इनके बल्ले से निकला है। अभिषेक पोरेल के लिए यह सीजन ठीक ठाक रहा है, मतलब, लेकिन अभिषेक पोरेल को अगर दिल्ली कैपिटल्स में जमना है, प्लेइंग 11 में अगर जमना है, तो इन्हें एक बड़ी पारी खेलनी होगी और टीम को प्लेऑफ्स में पहुंचाना होगा। अगले खिलाड़ी हमारे फाफ डुप्लेसी, जी हां, दिल्ली कैपिटल्स के लिए अब तक 5 मैच खेले हैं, 165 रन बनाए हैं, एवरेज है 33 की, स्ट्राइक रेट है 134.15 की और 50 अभी तक सिर्फ 2 लगाई है। अब देखिए, जो फाफ डुप्लेसी हैं वो आरसीबी में जब थे तो वो अलग क्रिकेटर थे, लेकिन जब से वो दिल्ली में आए हैं तब से वो थोड़ा फ्लॉप हो गए हैं। मतलब वो पुराना जो रंग है वो फाफ डुप्लेसी का देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखना होगा जो बाकी जो मैच हैं उसमें फाफ डुप्लेसी अपने बल्ले से क्या कमाल करते हैं। अगले खिलाड़ी की बात करते हैं। अगले खिलाड़ी हमारे केएल राहुल, जी हां, 9 मैचों में 371 रन बना चुके हैं, एवरेज है 53 की, स्ट्राइक रेट है 146 और 50 इन्होंने अभी तक 3 मारी है। केएल राहुल इकलौते दिल्ली कैपिटल्स के ऐसे बल्लेबाज हैं जो टीम की जीत में सबसे अहम योगदान निभा रहे हैं और केएल राहुल की फॉर्म वापसी हो चुकी है, लगातार रन बना रहे हैं। हालांकि एसआरएच को इस बल्लेबाज से जरूर डरने की जरूरत है। अगले हमारे खिलाड़ी हैं, गेंदबाज हैं, जी हां, मिचेल स्टार्क 10 मैचों में 14 विकेट ले चुके हैं, दिल्ली के हैं, एवरेज है 26.14 की, इकोनॉमी है 10.17 की। मिचेल मार्श खतरनाक प्रदर्शन कर रहे हैं, विकेट अच्छी ले रहे हैं, डेप्थ ओवरों में जो है वो काफी कमाल दिखा रहे हैं, रन रोक रहे हैं। अब देखना होगा आज के मैचों में अपने साथी क्या ट्रेविस हेड को आउट कर पाते हैं। अगले खिलाड़ी हैं हमारे दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर कुलदीप यादव, 10 मैचों में 12 विकेट ले चुके हैं, एवरेज है 21.92 की, इकोनॉमी है 6.74 की। अब देखिए, कुलदीप यादव जो हैं वो बल्लेबाजों को तो फंसा रहे हैं, लेकिन वो एक जो कहते हैं ना एक अच्छा प्रदर्शन, वो अभी तक निकल के नहीं आ पाया है। हालांकि पॉजिटिव चीज ये है कि अक्षर पटेल इस गेंदबाज पर काफी ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और कुलदीप यादव की सबसे बड़ी ताकत यही है, वो कभी भी मैच पलट सकते हैं। तो ये हम आपके सामने उन तमाम स्टार खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट लेकर आ चुके हैं जो आज के मैच में कमाल दिखा सकते हैं। हो सकता है कि वो लिस्ट में उन खिलाड़ियों का नाम ना हो जो आप सोच रहे हैं, तो इसीलिए हम आपको ये बात कह रहे हैं कि आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, इस लिस्ट में से ये स्टार खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे या फिर कोई और खिलाड़ी आज के मैच की बाजी मार ले जाएगा। और ये भी हमें बताइए कि एसआरएच और डीसी में से किस टीम को आज जीत मिलेगी, कौन सी टीम कमाल करेगी। और हमारे शो को भी प्यार दीजिए, क्योंकि आंकड़ों की नज़र से हम उन जो भी तमाम धाकड़ खिलाड़ी है उनकी बात करते हैं। तो हम कल दोबारा इसी शो पे हम मिलेंगे आपसे, लेकिन आपसे गुजारिश है आप स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मुलाकात करते हैं, तब तक मैं विदा लेता हूं।